हेलो दोस्तों, स्वागत है शुभम सिंह लेक्चर्स के इस नए वीडियो में। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने तंत्रिका तंत्र के बारे में डिस्कस किया था। दोस्तों, इस क्लास में हम लोग प्रकाश के परावर्तन के बारे में डिस्कस करेंगे कि प्रकाश क्या होता है और इसका परावर्तन कैसे होता है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं शुभम सिंह लेक्चर्स के इस नए वीडियो को। दोस्तों, यह क्लास बहुत ही यूजफुल होने वाली है। दोस्तों, इसके लिए हम लोग पहले कुछ है जो प्रकाश के बारे में जान लेते कि प्रकाश क्या होता है। दोस्तों, प्रकाश के कारण ही वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। प्रकाश के गुण के कारण ही हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। और प्रकाश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। प्रकाश क्या होता है? तो प्रकाश एक सीधी रेखा में गति करता है। प्रकाश जो है एक सीधी रेखा में गति करता है। प्रकाश की सहायता से ही वस्तुएं दिखाई देती हैं। नंबर दूसरा गुण हो जाएगा प्रकाश का। और प्रकाश की सहायता से वस्तु प्रकाश के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो प्रकाश को चलने के लिए जो हमारा प्रकाश होता है उसको चलने के लिए किसी माध्यम, जैसे वायु हो गया, जल हो गया, या किस पर जैसे कि किसी को चलने के लिए जब कोई आवश्यकता होती है तो उसे माध्यम कहते हैं। जैसे हमको स्कूल जाने के लिए स्कूल वाली बस की आवश्यकता होती है तो उसको हम लोग, बस जो हमारे माध्यम का कार्य करती है। तो प्रकाश में यह सब नहीं होते। प्रकाश को किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। तो प्रकाश जिस रेखा में प्रकाश जब गति करता है तो वह बिल्कुल सीधी रेखा में गति करता है। तो प्रकाश के चलने की प्रकाश जिस पथ पर गति करता है वह सरल रेखीय होता है, अर्थात एक सीध में होता है। तो प्रकाश सीधी रेखा में गति, तो हम सब कह सकते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है। सरल रेखीय पथ, प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। प्रकाश के सरल रेखीय पथ को किरण कहते हैं। और प्रकाश जो राह बनाते हुए जाता है उसके पथ को किरण कहा जाता है। तो प्रकाश जिस इस सरल रेखा में गति करता है और प्रकाश जिस पथ पर जाता है उस पथ को किरण कहते हैं। और किरणों के समूह को ही प्रकाश में किरण पुंज कहा जाता है। जब कोई कई किरणों का एक समूह हो जाता है तो उसे किरण पुंज कहा जाता है। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 3500 एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है। जो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य होती है वो 3500 एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है। प्रकाश की निर्वात या हवा में चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यह पूछ लिया जाता है कभी कभी कंपटीशन में, प्रकाश की चाल क्या होती है। तो प्रकाश की जो निर्वात या हवा में चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। इतनी ज़्यादा प्रकाश की चाल होती है, लेकिन तब भी आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारा सूर्य का प्रकाश होता है वो पृथ्वी तक लगभग पहुंचने में 8 मिनट कुछ सेकंड ले लेता है लगभग में। ठीक है दोस्तों, तो प्रकाश की इतनी ज़्यादा चाल होती है, 1 सेकंड में यह 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड गति कर सकता है। और प्रकाश की हर एक माध्यम में चाल अलग अलग होती है। जैसा कि हवा और वायु में कुछ अलग, कांच में कुछ अलग और जल में कुछ अलग होती है। तो वो भी हम लोग देखते हैं। तो प्रकाश की निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश की जो है कांच में चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। इससे कम हो जाती है, किससे? निर्वात से। सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल निर्वात में। प्रकाश जल में 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड उसकी गति रहती है, मीटर प्रति सेकेंड गति करता है। तो प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। अब किरण, तो प्रकाश जिस पथ पर गति करता है उसे किरण कहते हैं। और प्रकाश के चलने के लिए सरल रेखीय पथ होता है और प्रकाश के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं। प्रकाश के सरल रेखीय पथ को किरण कहते हैं। दोस्तों, क्या होता है अब जब प्रकाश एक माध्यम से, क्या होता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है। तो जब प्रकाश एक माध्यम आप लोग समझ सकते हैं कि जैसे कि कांच हो गया, जल हो गया या वायु हो गया, ये सब क्या कहलाते हैं? हमारे माध्यम कहलाते हैं। तो क्या होगा जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है? तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो 3 घटनाएं घटित हो सकती हैं। कितनी घटनाएं? 3 घटनाएं मेनली घटित हो सकती हैं कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो 3 घटनाएं घटित होंगी। कौन कौन सी घटित होंगी? या तो प्रकाश जिस माध्यम से जा रहा है उसी माध्यम में पुनः वापस लौट आएगा, या फिर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चला जाएगा, या फिर प्रकाश का जो है एक पृथककारी पृष्ठ होता है उसी पर प्रकाश का अवशोषण हो जाएगा। तो 3 घटनाएं होती हैं। तो इन घटनाओं को हम लोग बारी बारी से समझ लेते हैं। आइए, तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो 3 घटनाएं घटित हो सकती हैं।
तो इसके लिए नंबर 1 घटना हो जाएगी, प्रकाश जिस माध्यम से आता है उसी माध्यम में लौट जाता है। प्रकाश जिस माध्यम से आ रहा है और उसी माध्यम में लौट जाता है। तो इसके उदाहरण के लिए हम लोग दर्पण का उदाहरण लेते हैं कि आप लोगों ने देखा कि दर्पण पर अगर हम कोई भी एक प्रकाश की किरण को डाल रहे हैं तो वह प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के बाद पुनः उसी मार्ग में वापस लौट आती है। कैसे लौट आती है? जैसे कि ये हमारा दर्पण हो गया, इसकी एक और कलाई है और ये पृथककारी पृष्ठ होगी। तो एक किरण हमने डाला तो वह इससे दर्पण से टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट जाएगी। ये आई किरण, ये लौट गई किरण। तो ऐसे होता है। और क्या घटना हो सकती है? तो इसके उदाहरण के लिए हमने सूर्य का उदाहरण लिया। तो सूर्य के जैसा कि हम लोग सूर्य के सामने कोई दर्पण ले जाते हैं तो जो प्रकाश आता है सूर्य का वह दर्पण से टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है। तो एक घटना ये हो गई और यही घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। तो अभी हम लोग आगे इसके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, प्रकाश का परावर्तन क्या है। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ प्रकाश के परावर्तन के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। दूसरी घटना क्या घटित होगी कि प्रकाश जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करेगा, जब भी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगा तो जो है प्रवेश करेगा तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। अर्थात अगर प्रकाश हमारा जो है, अगर प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश भी कर रहा है तो हमने ऐसे प्रकाश को प्रवेश करा तो यह सीधा ना जाकर अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाएगा। ऐसे सीधा प्रकाश को इधर जाना चाहिए थे बट यह इधर ना जाकर यह कुछ विचलित हो जाएगा। अर्थात कहने का मतलब यह है दोस्तों कि अगर प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। तो यह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे पूरा डिटेल से। अभी हम लोग प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे। तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। उदाहरण आप लोगों ने देखा होगा, हम एक उदाहरण के जरिए आप लोगों को कुछ समझाना चाहते हैं। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर एक माध्यम हमारा हवा हो गया जो जहाँ पर है, और दूसरा माध्यम ये हमारा कांच हो गया। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि ये जो हमारा पेन है ये कटा हुआ, अपने प्रारंभिक मान से कटा हुआ दिखाई दे रहा है। तो यह सब किस कारण से होता है? यह प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। यहाँ पर जो हमारा पेन है वो अपनी प्रारंभिक स्थिति के बजाय, देखो आप लोग कैसे आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये जो पेन है अपनी प्रारंभिक स्थिति से कटा हुआ दिखाई दे रहा है। तो यह घटना जो है प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। फाइनली दोस्तों हम लोग इसे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे पूरा प्रैक्टिकली दोस्तों। तो अगला वीडियो प्रकाश का अपवर्तन पर होगा दोस्तों। और यह घटना जो पानी के भरे गिलास में पेंसिल टूटी हुई दिखाई देना, यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है, रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। तीसरी घटना क्या घटती है कि आप लोगों ने देखा होगा जब हम लोग किसी दीवार पर अगर टार्च मार रहे हैं तो टार्च के दूसरे छोर से देखने पर हमें प्रकाश नहीं दिखाई देगा। यहाँ पर क्या होता है, जो हमारा प्रकाश होता है उसका पृथककारी पृष्ठ द्वारा अवशोषण हो जाता है। अर्थात प्रकाश दीवार पर जैसे हमने लगाया तो प्रकाश इधर ही रह जाएगा, उधर नहीं जाएगा। तो टार्च पृथककारी पृष्ठ पर प्रकाश का अवशोषण हो जाए। तीसरी घटना यही घटेगी कि प्रकाश का जो पृथककारी पृष्ठ पर अवशोषण हो जाएगा। टार्च को ईंटों वाली दीवार पर जलाने पर दीवार के दूसरी तरफ प्रकाश नहीं जाएगा, अर्थात संपूर्ण प्रकाश का अवशोषण हो जाएगा। तो इसमें देख सकते हैं आप लोग कि एक टार्च हमने ली है और इसे एक दीवार पर लगाया तो दूसरी ओर हम देखने पर हमें प्रकाश उधर कुछ भी नहीं दिखाई देगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दीवार द्वारा प्रकाश का अवशोषण कर लिया जा रहा है। तो यह घटना प्रकाश का अवशोषण कहलाती है। दोस्तों अब हम लोग प्रकाश के परावर्तन के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं प्रकाश का परावर्तन। दोस्तों प्रकाश का परावर्तन के बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। फिर प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। जब प्रकाश हमारा जो है एक माध्यम में गति करता है तो वह किसी चिकने या चमकदार तल पर टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस आ जाता है। तो यह घटना जो है प्रकाश का परावर्तन कहलाती है।
तो देखा होगा कि हम लोग कोई एक अगर लेजर लाइट होती है जो उसमें से पतली एक किरण निकलती है, तो उसको दर्पण पर अगर हम अर्थात शीशे या दर्पण पर डालते हैं तो वह जो है जिस माध्यम से डाल रहे हैं किरण और उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। जब प्रकाश एक माध्यम में चलता है तो वह किसी चमकदार तल जैसे शीशा से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस आ जाता है, तो यह घटना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाती है, अर्थात रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट कहलाती है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे हमने कोई किरण ली, एक किरण हमने ली, वह दर्पण से टकराएगी, तो यह एक किरण हमने ली, कोई किरण ए बी हमने मान लिया ले ली, तो ये मान लिया मैं एक दर्पण रखा हुआ है, दर्पण से टकराती है, तो जहाँ पर टकराएगी उस बिंदु को क्या कहेंगे, इस बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। और टकराने के तुरंत बाद यह किरण जो है वापस लौट जाएगी, यह किरण वापस लौट जाएगी, और जो किरण आती है उसे आपतित किरण, और जिस बिंदु पर टकराती है उसे आपतन बिंदु, और जो किरण पुनः उसी माध्यम, ये माध्यम एक है, माध्यम एक में ही किरण आई, माध्यम एक से ही आई, और माध्यम एक में ही माध्यम एक से किरण आई और माध्यम एक में ही पुनः वापस चली गई, तो यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती। पालिश, एक तल पर पालिश है, ये जो हमारी दूसरी पृष्ठ होगा ये परावर्तक पृष्ठ होगा, अर्थात इधर हमारा जो है परावर्तक होगा, तो एक किरण जो आई और वह माध्यम एक में ही वापस लौट गई, तो यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। अब यदि हम आपतन बिंदु पर परावर्तक पृष्ठ के सतह के लंबवत कोई एक रेखा खींच दी, ऐसे परावर्तक रेखा खींच दे तो क्या होगा, आपतन बिंदु से परावर्तक पृष्ठ के लंबवत, अर्थात ये हमारा कोई अगर ये हमारा कोई परावर्तक पृष्ठ होगा तो इस पर ऐसे खींच दी जाए रेखा एक, तो इस जो ये रेखा खींचा गया इसे अभिलंब कहते हैं। तो जब कोई परावर्तक पृष्ठ आपतन बिंदु से परावर्तक पृष्ठ के लंबवत एक रेखा खींच दिया जाए तो इसे अभिलंब हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिलंब। तो यह अभिलंब हो जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगी, आपतित किरण, आपतित किरण, और ये परावर्तित किरण। कोणाई कोणार, आपतित किरण, परावर्तित किरण। फिर से आप लोग समझ लीजिएगा कि जब हम कोई किरण एक माध्यम एक में ही एक किरण हमने आपतित किरण ली और उसे एक दर्पण पर अर्थात परावर्तक पृष्ठ पर डाला तो वह किरण उसी माध्यम में वापस पुनः लौट जाती है। यह घटना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। अब हम लोग आपतन बिंदु के लंबवत आपतन बिंदु पर परावर्तक पृष्ठ के लंबवत कोई अगर रेखा खींच रहे हैं तो उसे अभिलंब कहेंगे, और आपतित किरण जहां पर टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। तो दोस्तों समझ लीजिएगा आप लोग, यहाँ पर हमने लिख दिया आने वाली किरण को आपतित किरण इंसिडेंट रे कहते हैं, और चमकदार तल से टकराकर वापस जाने वाली किरण को परावर्तित किरण अर्थात रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराते उसे आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु पर परावर्तक पृष्ठ के लंबवत खींची गई रेखा अभिलंब कहलाती है। आपतन बिंदु पर परावर्तक पृष्ठ के लंबवत खींची गई रेखा अभिलंब कहलाती है। अभिलंब व आपतित किरण के बीच में, अब जो है हमने मान लिया कोई किरण आई है, अगर कोई किरण आए तो उनके और अभिलंब के बीच में कोई ना कोई कोण एक बनेगा, तो उस कोण को हम लोग आपतन कोण कहते हैं। क्या आपतन कोण की परिभाषा क्या हो जाएगी, अभिलंब व आपतित किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण अर्थात इंसिडेंट एंगल कहते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा आपतन कोण, ये हो जाएगा
परावर्तन कोण। क्या? परावर्तन कोण। अभिलंब व आपतित किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं तथा परावर्तित किरण व अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण रिफ्रैक्टेड एंगल कहते हैं। इसे आपतन कोण को आई से प्रेजेंट करते हैं तथा जो हमारा परावर्तन कोण होगा इसे आर से प्रेजेंट करते हैं। तो ये होगा दोस्तों, आप लोग इतना स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। दोस्तों अब हम लोग प्रकाश का परावर्तन हो गया। प्रकाश के परावर्तन के कुछ नियम होते हैं, उनको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम, अभिलंब व आपतित किरण के बीच बना को आपतन कोण आई तथा अभिलंब व परावर्तित किरण के बीच में बना परावर्तन कोण आर दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो एक नियम अर्थात कोण आई जो है कोण आर के बराबर होता है। जिस एंगल पर हमारी जो आपतित किरण आती है उसी एंगल पर हमारी जो है परावर्तित किरण वापस जाएगी। मान लीजिए कि हमारी जो आपतित किरण है वो 30 अंश के कोण पर आ रही है और शीशे पर दर्पण पर टकरा रही है, तो वह 30 अंश के ही कोण पर पुनः वापस जाएगी। तो चित्र में समझ सकते हैं, आपतित किरण आ रही जैसे कि कोण आई के साथ में, तो कोण आर के साथ में वापस जा रही है। तो ये कोण आई और कोण आर आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पर आपतन बिंदु है और आपतन बिंदु से अभिलंब जो होता है, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में आपतन कोण होता है, अभिलंब व परावर्तित किरण के बीच में परावर्तन कोण होता है। ठीक है। तो दोस्तों दो नियम होते हैं। पहला नियम, अभिलंब व आपतित किरण के बीच बना आपतन कोण आई तथा अभिलंब व परावर्तित किरण के बीच बना परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर। दूसरा नियम क्या होता है कि जो हमारी आपतित किरण होती है और परावर्तित किरण होती है और अभिलंब, तीनों का तल एक ही है। कहने का मतलब, तल का मतलब एक ही, कहने का मतलब जैसे कि यह हम कोई हमारा ये मान लीजिए कि एक तल है, तो जो आपतित किरण जिस तल में आएगी, जिस तल में आपतित किरण होगी उसी तल में परावर्तित किरण होगी और उसी तल में अभिलंब होगा। ये नहीं होगा कि जो किरण हम इधर से डालें तो वह आगे की ओर आ जाएगी, अर्थात किरण जो हमने ऐसे डाला तो वह इनका तल एक ही होगा। अगर हम व्हाइट बोर्ड को हम तल मान ले तो अगर जिधर से जिस तल में हमारी जो आपतित किरण आएगी उसी तल में अभिलंब होगा, उसी तल में। आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गई होगी। दोस्तों आप लोग इतना स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। प्रकाश का परावर्तन हो गया। दोस्तों हम आशा करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो, आप लोगों को हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी को भी ऑन कर लीजिएगा। तो दोस्तों सब्सक्राइब दी माई यूट्यूब चैनल एंड प्रेस दी बेल आइकन फॉर डी नोटिफिकेशन। थैंक यू दोस्तों।